नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। आज विज्ञान विषय में हम छठवां पाठ भौतिक राशियों का मापन लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भौतिक राशियाँ हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का व्यवहार लेना देना होता है एक दूसरे के साथ, तो बिना मापन किए हुए हम उसको नहीं ले दे सकते। उसका अचूक मापन होना आवश्यक है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न विभिन्न वस्तुओं तथा पदार्थों का मापन किया जाता है, जैसे सब्जी और अनाज का द्रव्यमान, शरीर और द्रव पदार्थ का तापमान, ठोस द्रव और गैस का आयतन, विभिन्न पदार्थों का घनत्व, वाहनों का वेग, द्रव्यमान, भार, दूरी, वेग, तापमान, आयतन आदि राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियों का परिमाण मैग्नीट्यूड व्यक्त करने के लिए उसके मान तथा इकाई का उपयोग करते हैं। जैसे स्वराली प्रतिदिन 2 किलोमीटर चलती है। इस उदाहरण में भौतिक राशि दूरी को स्पष्ट करने के लिए 2 यह दूरी का मान है तथा किलोमीटर दूरी की इकाई है। द्रव्यमान मास, पदार्थ में समाविष्ट द्रव्यमान को द्रव्यमान कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य को द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ में प्राकृतिक रूप से स्थिति परिवर्तन का विरोध करने का गुणधर्म अर्थात जड़त्व होता है। द्रव्यमान पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है, जड़त्व उतना ही अधिक होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है। विश्व में कहीं भी जाने पर वह बदलता नहीं है। द्रव्यमान तथा भार दोनों भिन्न राशियां हैं। द्रव्यमान का ग्राम या किलोग्राम इकाई में मापन किया जाता है। दुकानदार के 2 पलड़ों के तराजू का उपयोग करके हम 2 द्रव्यमानों की तुलना करते हैं। भार वेट, जिन वस्तुओं को हम ग्राम किलोग्राम में मापते हैं वह उसका भार नहीं बल्कि द्रव्यमान होता है। वह द्रव्यमान पर जितना गुरुत्व बल कार्य करता है उसे भार कहते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस पिंड का भार कहते हैं। भार सदिश राशि है। पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर इसका मान अलग अलग होता है, ध्यान में रखो। हम देखेंगे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। केवल परिमाण की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकने वाली राशि को अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, समय, कार्य आदि राशियां व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और इकाई का उपयोग करते हैं। जैसे रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान आदि। सदिश राशि परिमाण व दिशा की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त की जाने वाली राशि को सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन, वेग सदिश राशियाँ हैं। उदाहरण स्वरूप 20 किलोमीटर विस्थापन उत्तर दिशा में, मुंबई की दिशा की ओर आकाश में 500 किमी प्रति घंटे की वेग से उड़ता हुआ विमान, ये सदिश राशियां हैं। क्या द्रव्यमान, भार, दूरी, वेग, तापमान आदि भौतिक राशियों का मापन करते समय एक ही इकाई का उपयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दैनिक व्यवहार में विभिन्न भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। भौतिक राशियां एक दूसरे से भिन्न होने के कारण हर राशि का मापन करते समय विशिष्ट इकाई का उपयोग किया जाता है।
राशियों का मापन करते समय राशि के अनुसार विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं। थोड़ा देखते हैं, क्या तुम जानते हो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण हमारा भार होता है। चंद्रमा का गुरुत्व बल कम होने के कारण वहाँ पृथ्वी की तुलना में हमारा भार कम हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान दोनों स्थानों पर समान होता है। इसे भी ध्यान में रखो। प्रचलित मापन पद्धति, आज के समय में प्रचलित मापन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? MKS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। CGS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। MKS के इस मापन पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को मूलभूत राशि माना जाता है। इसका उपयोग करके अन्य राशियों का मापन किया जाता है। विज्ञान में अध्ययन करते समय भिन्न भिन्न राशियों का अचूक मापन करना पड़ता है। किसी भी राशि का मापन उस राशि के लिए सुनिश्चित की गई इकाई के द्वारा हम करते हैं। जैसे लंबाई के मापन के लिए मीटर इकाई को सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए एक विशेष दूरी 1 मीटर को प्रमाण के रूप में माना गया है। ऐसी प्रमाणित इकाइयों की आवश्यकता क्यों है, समझो। लंबाई के मापन के लिए इस इकाई का उपयोग करके 2 हाथ, 3 हाथ कपड़ा नापा जा सकता है, परंतु ऐसा करने पर प्रत्येक द्वारा मापे गए कपड़े की लंबाई अलग अलग आएगी। अतः लंबाई के मापन के लिए हाथ प्रमाणित इकाई नहीं हो सकती। भौतिक राशि अनेक हैं, परंतु उनमें कई राशियां एक दूसरे से संबंधित हैं। उदाहरण जैसे चाल, यह राशि दूरी और समय इन राशियों का अनुपात है। मूलभूत राशि, देखेंगे मूलभूत राशि क्या है। अनेक भौतिक राशियों में से कुछ भौतिक राशियों का चयन करके उनका प्रमाण निश्चित करना पर्याप्त है। उपयुक्त उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट होगा कि लंबाई और समय इन राशियों का प्रमाण निश्चित करना योग्य होगा। ऐसी राशियों को मूलभूत राशि तथा उनके प्रमाण को मूलभूत प्रमाण कहते हैं। अतः मूलभूत प्रमाण सभी के लिए उपयुक्त होना चाहिए, में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, 7 मूलभूत राशियों पर आधारित इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल SI वर्तमान में पूरे विश्व में उपयोग में लाई जाती है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार मूलभूत राशियों लंबाई, द्रव्यमान एवं समय की इकाइयों के नाम और चिन्ह तालिका में दिए गए हैं। राशि लंबाई, इकाई का नाम मीटर, इसका चिन्ह m। द्रव्यमान, इकाई का नाम किलोग्राम, इसका चिन्ह kg। समय, इसका इकाई का नाम सेकेंड, इकाई का चिन्ह s। मूलभूत राशि का प्रमाण, द्रव्यमान के परिमाण के रूप में प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु का बेलनाकार ठोस पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय भार मापन संस्था में रखा है। अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार उसके द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। इनकी अचूक प्रतियां प्रमाणीकरण करने वाली विश्व भर की प्रयोगशालाओं संस्थाओं में रखी गई हैं। पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय संस्था में रखी गई प्लेटिनम इरोडियम मिश्र धातु की पट्टी पर 2 सूक्ष्म रेखाएं खींची गई हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को मीटर प्रमाण माना जाता है। इस पट्टी की अचूक प्रतियां तैयार करके विश्व भर की प्रमाणीकरण करने वाली प्रयोगशालाएं और संस्थाओं को दी गई हैं। पृथ्वी के एक परिवलन के लिए लगने वाले समय को मापकर उसे 24 घंटे मानकर 1 सेकंड प्रमाणित किया जाता था। 1 घंटे में 7 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड के अनुसार सेकंड प्रमाणित होता है। इतिहास में थोड़ा देख लेते हैं। इतिहास में
से संबंधित क्या चीज़ बताया गया है। मानव को जब मापन करने की आवश्यकता महसूस होने लगी तब उसने परिवार स्वयं के शरीर के अंगों का उपयोग करना शुरू किया। प्राचीन काल में मिस्र इजिप्ट में व्यक्ति की कोहनी की मध्यमा के सिरे तक की दूरी को क्यूबिट कहा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार ये माप अलग अलग होने के कारण राजा के क्यूबिट को प्रमाण माना जाता था। उसी प्रकार हमारे यहाँ गुंज माप द्वारा सोने को तौला जाता था। इस समय मापन के लिए बालू की घड़ी का उपयोग किया जाता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ का अगला भाग अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।